मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आपको अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज वॉइस आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। आज मैं उसका अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर भी करना। चलिए हम बात करते हैं वॉइस के अगले भाग का। मतलब हमने आपको पिछले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस मैंने पढ़ा दिया था और आज कोशिश ये रहेगी कि पूरे टेंस को हम लोग समाप्त कर दें। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव। ओके, हमने लिख दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव। देखिए पहला क्या है, इसमें आप एक एक करके रूल को समझते जाइए। ही, सी, ईट, नाम व एक वचन कर्म के साथ जो सहायक क्रिया आता है वो इज आता है। दूसरा, आई के साथ एम। तीसरा, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्म के साथ आर का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब के कौन से फॉर्म आते हैं थर्ड फॉर्म? चौथा देखो, ING आएगा इसमें, इसके स्थान पे क्या, इसको हटाकर किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? बीइंग का। और पांचवा आपका किसका प्रयोग होगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म का। आप ध्यान से देखिए, कुछ सेकंड, कुछ समय में आप इसको बनाना समझ जाएंगे बाबू। देखिए ध्यान से, हम यहां एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? कर्म, प्लस इज या एम या आर। ओके, इज या आर या एम। उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए क्या है, हमने लिखा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। कह रहा है राम इज प्लकिंग फ्लावर्स। राम इज प्लकिंग फ्लावर्स। राम फूलों को तोड़ रहा है। देखिए ये राम है, करता है, और फ्लावर्स क्या है? कर्म है। फ्लावर्स जब यहां आएगा तो ये भी नाम है, फूल है, और फूल एक भी बदलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? द फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स है, बताओ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इज लगाना है एम या आर। अब बताओ इज लगेगा कि एम की आर? यहां क्या लिखे हैं? फ्लावर्स, बहुवचन है तो क्या बनेगा? आर। अब क्या है? बीइंग लगा दें। अगला देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लक। वर्ब इसमें क्या है? प्लक है, तो क्या बन जाएगा? प्लक्ड। अब क्या है यहां? बाई सब्जेक्ट क्या है? राम है, बदलेगा? ऐसा नहीं होगा कि राम को बदल दें, राम। ठीक है, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय राम। समझ पाए आप लोग? चलिए अगला उदाहरण देते हैं। वी आर किलिंग ए स्नेक। वी आर किलिंग अ स्नेक। देखिए यहां ए स्नेक है और यहां भी है। ये कर्म है और ये क्या है बताओ? करता है। कर्म आ जाएगा यहां, ए स्नेक। पहले ही कह रहा है ए स्नेक। क्या है? बहुवचन है कि एक वचन? एक वचन है। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। ए स्नेक इज। अब क्या लगा दे? बीइंग। ये क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। किल का क्या हो जाएगा? किल्ड।
अब क्या है यहां बाई, और इसको बताएं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, वी क्या बदल जाएगा अस में। ओके, ये सारे जो बदलाव है मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। आप यदि इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर वॉच करें। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये पूरा बढ़िया से समझ में आया। अगले पार्ट को हम देखते हैं जो निगेटिव है। ओके, निगेटिव को हम देखते हैं। निगेटिव क्या है बच्चे? कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहली बात, सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ए लेटर यहां आई आ जाएगा, ए लेटर यहां ए लेटर क्या बना ए लेटर। ए लेटर एक लेटर क्या होगा इज बना इज। नॉट ए लेटर इज नॉट बीइंग। राइटिंग का क्या होगा बताओ, राइट का रिटन। बाई क्या हो जाएगा आई, आई जाएगा क्या बनेगा सब्जेक्ट है ना, तो आई सब्जेक्ट मी। ओके, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। एक और उदाहरण देखते हैं, राधा इज नॉट कॉलिंग मी। कॉलिंग मी कह रहा है कि राधा इज नॉट कॉलिंग मी। मी है बताओ, आएगा क्या बनेगा आई। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे एम हो गया। उसके बाद क्या होगा नॉट बीइंग। कॉलिंग है क्या बनेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। और ये क्या है बाई, बोलो राधा। ओके, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाई राधा। समझ पाए आप लोग? आई होप बढ़िया से समझे होंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिए इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इज या आर या एम प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इज आर एम ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कह रहा है इज सी हो गया स्कोल्डिंग स्कोल्डिंग यू। इज सी स्कोल्डिंग यू, देखो यू है, यू आएगा यहां, तो यू के अनुसार बताओ इज आर एम में से क्या लग जाएगा आर लगेगा ना। यू के अनुसार यहां क्या लग जाएगा आर, तो आर यू लग गया ऑब्जेक्ट। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कोल्ड है, स्कोल्डेड। और ये क्या होगा बाई, सब्जेक्ट क्या है सी, सी किस में बदलेगा हर में। कह रहा आर यू बीइंग स्कोल्डेड बाई हर। समझ पाए आप लोग? ध्यान से समझिए। अगला अगर एक और उदाहरण इसमें देते हैं, आर दे बीटिंग हिम। आर दे बीटिंग हिम, लाते हैं हिम को इधर, क्या बदलेगा बताओ ही, सॉरी यहां से बनाते हैं, इज आर एम है तो क्या बनेगा हिम आएगा, तो ही आएगा इधर, ही के अनुसार क्या लगेगा इज ही।
बन गया। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट है, बीटेन, उसके बाद बाई, और दे को किस में बदलेंगे, देम में, और ये क्वेश्चन मार्क। समझ पाए आप लोग? बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला एक दो देख लेते हैं। कह रहा है वाई इज सी गोइंग विद यू, वाई इज सी गोइंग विद यू। देखो ये यू है और यहां सी है, यू आएगा यहां, तो वाई यू के अनुसार यहां क्या लग जाएगा, आर। यू बदलेगा, नहीं बदलेगा यू। उसके बाद देखो क्या लगेगा बाबू, बीइंग, सही है। अब क्या बनेगा, बीइंग, गो है, गॉन, विद है तो बदलेगा, बाई लगेगा, नहीं लगेगा, विद हर। ओके, वाई आर यू बीइंग गॉन विद हर। समझ गए आप लोग? ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाबू बहुत साधारण है, बहुत साधारण। आराम से यदि आप उसको देखते हैं आप आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। देखिए क्या है, नंबर एक, ही सी ईट, नाम व एक वचन कर्म के साथ हैज और बीन। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्म के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ये सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है, और ये क्या है, प्लूरल नंबर। इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। अब देखो उसमें टेंस में ही ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसका ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। आ जाए स्ट्रक्चर हम देखते हैं। लिखेगा बताओ, कर्म मतलब पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए आई हैव स्टोलन ए टॉय, आई हैव स्टोलन ए टॉय। देखो ए टॉय है, यहां आई है, ए टॉय को लेकर आ जाओ, यहां ए टॉय हो गया ऑब्जेक्ट, हैज लगाए, हैव लगाए, एक टॉय है, एक वचन है, हैज हैव, तो क्या लगेगा, हैज लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, स्टोलन, उसके बाद बाई, और आई को किस में बदलते हैं, मी में। ए टॉय हैज बीन स्टोलन बाई मी। ओके, अगला देखते हैं, राधा हैज fought with us, राधा हैज फॉट विथ अस, अस होगा कहां आएगा बताओ, वी में। अस आएगा कहां, वी में, वी हो गया, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव। उसके बाद बीन, फॉट, अब बताओ विद, बाई नहीं ना लगेगा क्योंकि क्या है यहां, विद है। अब ये बताओ राधा बदलेगा, नहीं बदलेगा क्योंकि ये क्या है, नेम है। चलते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन,
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, वी हैव नॉट किक्ड ए बॉल। वी हैव नॉट किक्ड ए बॉल, ठीक है। वी हैव नॉट किक्ड ए बॉल। अब चलो ए बॉल को लेते हैं, ए बॉल। अब बताओ ए बॉल है, अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो क्या लगेगा, हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, किक्ड। बाई वी किस में बदल जाएगा, अस में। समझ में आया बाबू, बहुत आसान है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें अपने सीरीज से, अपने नोटबुक से, चाहे जैसे हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बहुत आसान बनता जाएगा और आसान बनता जाएगा। चलिए अगले इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं, देखते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया बाबू। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, आ जाए। हमने रूल लिखा है, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके, और प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। देखिए, हैव दे वॉच्ड टीवी, हैव दे वॉच्ड टीवी, ओके। अब देखो टीवी को जब हम यहां लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, टीवी क्या है, एक है, एक है, एक वचन है, तो यहां क्या लग जाएगा, हैज या हैव में से बताओ, हैज। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। ये क्या है, बीन, ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। ये क्या है, बाई, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, किस में बदल जाएगा, देम में, और क्वेश्चन मार्क। हैज टीवी बीन वॉच्ड बाई देम, ओके। देखिए, हैज सी चीटेड मी, हैज सी चीटेड मी है, और यहां क्या है, सी है, आएगा मी, आई में बदलेगा, आई के साथ बताओ हैज लगेगा क्या, हमने पहले बताया है कि क्या लगेगा, हैव, आई। अब क्या बनेगा, बीन। ये क्या हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चीट का क्या होगा, चीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाई, बाई सब्जेक्ट है, सी किस में बदल जाएगा, हर में। बताओ, हैव आई बीन चीटेड बाई हर। समझ पाए आप लोग। चलिए अगले को देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। When has she cheated me? When has she cheated me? ओके, देखिए क्या है, वेन लग गया। अब इसको जैसे इसको बनाया है बना दो, मी है, आई होगा, आई के अनुसार यहां क्या लग जाएगा, हैव। ये मी है, आई में बदल जाएगा। अब बदला और क्या लगेगा, बीन चीटेड बाई हर। समझ गए आप लोग। एक बार देखिए ध्यान से, वेन हैज सी चीटेड मी, वेन उतर गया और बाकी ऐसे बन जाएगा, ओके। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हमने कंप्लीट किया, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं पास्ट की ओर। बाबू हम चलते हैं कहां, पास्ट की ओर। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव देखते हैं। पहला, ही सी इट, नाम व एक वचन कर्म, एक वचन कर्म के साथ क्या लगेगा बोलो, वॉच,
ओके, देखो आई भी जोड़ लेना इसमें, ही सी इट आई नाम के साथ क्या लगेगा आवाज, वी यू दे तथा बहुवचन कर्म के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको मैंने पहले बता दिया है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए अब स्ट्रक्चर एक बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखो सी केम विथ मी, सी केम विथ मी, वह मेरे साथ आई, मी और क्या है ये सी, मी आएगा यहां क्या बनेगा बताओ, मी आई के साथ बताओ वाज लगा दे कि वर लगाएं, बताओ वाज लगाएं कि वर लगाएं, वाज। ओके, आई वाज, अगला क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम केम कम, कम विथ है ना तो बाई नहीं लगाएंगे, विथ, सी है क्या बनेगा हर में, आई वाज कम विथ हर। ओके, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले में, एक और उदाहरण लेते हैं। राधा, ओके, राधा प्लेड हॉकी, राधा प्लेड हॉकी, ये हॉकी है यहां राधा है, हॉकी आएगा, एक वचन है क्या लगेगा वाज प्लेड बाई क्या बना राधा, हॉकी वाज प्लेड बाई राधा। समझ में आ गया बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस पढ़ने की आवश्यकता है थोड़ी थोड़ी। आते हैं अब हम लोग निगेटिव की ओर, निगेटिव की ओर चलते हैं। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए इसको कैसे प्रयोग करते हैं, कह रहा है सी डिड नॉट राइट ए पोएम, सी डिड नॉट राइट ए पोएम, आ गया डिड क्या लगेगा वाजवर, ए पोएम। अब बताओ क्या लगा ये वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात रिटन बाई सब्जेक्ट, सी क्या है हर है, ए पोएम वाज नॉट रिटन बाई हर। ओके, एक और देखते हैं, वी डिड नॉट कॉल देम, वी डिड नॉट कॉल देम, देम है आएगा क्या बनेगा दे, दे के साथ बताओ क्या लगाए वाज की वर, क्या लगेगा वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद भर का थर्ड फॉर्म कॉल्ड और बाई वी है किसमें बदलेगा अस। ओके, दे वर नॉट कॉल्ड बाई अस। चलते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव क्या है देखते हैं इसको रूल, क्या लगेगा वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, डीड द गर्ल्स हो गया प्लेइंग क्रिकेट, डीड द गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, द गर्ल्स क्रिकेट, एक वचन है क्रिकेट, इधर आएगा
क्या बनेगा बताओ, नाम है ना, खेल का नाम है। अब बताओ क्या होगा, वाज लगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, सॉरी प्लेइंग नहीं होगा, ये प्ले होगा। वाज क्रिकेट, ठीक है, वाज क्रिकेट प्लेड। अब क्या बना, बाई सब्जेक्ट द गर्ल्स। कोई दिक्कत बताओ। अब एक और लिखते हैं, डीड यू चीट मी, डीड यू चीट मी है, यहां क्या बनेगा, आई। आई के अनुसार यहां क्या लगेगा, वाज आई चीटेड बाई यू, नहीं चेंज होता है, वाज आई चीटेड बाई यू। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड वाला ले लेते हैं। एक उदाहरण, वाई डिड सी स्पीक इंग्लिश, वाई डिड सी स्पीक इंग्लिश। देखो वाई है एज इट इज, इंग्लिश के अनुसार यहां क्या लगेगा, वाज इंग्लिश, वाई वाज इंग्लिश। ओके, स्पोकन बाई सी क्या बदल जाएगा, हर। इस तरह से पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी खत्म हुआ। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। अब क्या चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। ओके, माइक गिर गई थी। अच्छा, देखते हैं आगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है ना। आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में। क्या लगेगा, आई ही सी इट, नाम व एक वचन कर्म के साथ वाज। कर्म के साथ क्या लगेगा, वाज। वी यू दे तथा बहुवचन कर्म, वी यू दे तथा बहुवचन कर्म के साथ क्या लगेगा, वर। इसमें बाबू आएगा आई एन जी, क्या बनेगा, बीइंग में। आई एन जी आएंगे तो किस में बदल जाएगा, बीइंग में। अब देखिए, और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए, यू वर स्पीकिंग ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग ट्रूथ आ जाए, क्या बनेगा, ट्रूथ एक वचन है, ये क्या बनेगा, वाज। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाई सब्जेक्ट क्या है, यू, यू चेंज नहीं होगा। ट्रूथ वाज बीइंग स्पोकन बाई यू। ठीक है, राधा वाज नॉट, वाज कॉलिंग अस, राधा वाज कॉलिंग अस। अस आएगा, किस में बदलेगा, वी। वी के साथ क्या लगेगा बताओ, वर कॉल्ड, वी वर कॉल्ड बाई
राधा। ओके, अब देखते हैं निगेटिव को। अब देख लेते हैं किसको, निगेटिव को। आइए रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। सी वाज नॉट बीटिंग, सी वाज नॉट बीटिंग देम, सी वाज नॉट बीटिंग देम, देम है आएगा यहां किस में बदलेगा, दे बदलेगा, दे के साथ क्या लेगा, वर, नॉट आईएनजी बीइंग, बीटेन बाई, सी को किस में बदलेंगे, हर, दे वर नॉट बीइंग बीटेन बाई हर। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, आते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इसका रूल पढ़ते हैं हम। देखिए रूल क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, कह रहा है वर वी, ठीक है, लर्निंग ए लेसन, वर वी लर्निंग ए लेसन, ए लेसन है, ए लेसन के अनुसार यहां क्या लगेगा, एक वचन है, यहां क्या बनेगा, वाज, ऑब्जेक्ट ए लेसन, बीइंग आईएनजी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न्ड, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या है, वी, किस में बदलेगा, अस में। ओके, वाज ए लेसन बीइंग लर्न्ड बाय अस। एक और देख लेते हैं, वाज ही बीटिंग मी, वाज ही बीटिंग मी है, यहां आएगा क्या बनेगा, आई, आई के साथ वाज ही लगेगा, वाज। अब बताओ, आई, उसके बाद बीइंग, बीटेन बाई, ही किस में बदल जाएगा, हिम। क्लियर। अब देखिए, वेन वाज सी प्लेइंग हॉकी, वेन वाज सी प्लेइंग हॉकी, हॉकी है, एक वचन है तो क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, वेन वाज हॉकी बीइंग अब क्या है, प्लेड बाई, सी किस में बदल जाएगा, हर में। ओके, इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस तक आपको पढ़ा दिए बाबू। अब अगले का हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं, हम अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे, तब अगला वीडियो हम बनाते हैं बाबू, ठीक है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।